जोधपुर के बोरानाड़ा थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि चांदपुर निवासी नरेश पेशवा पुत्र मुरली मनोहर पेशवा सोमवार को शाम करीब 5 बजे गंगानाग की तरफ से बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान एक डंपर की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि डंपर चालक को पकड़ लिया गया है। नरेश के परिजनों ने बताया कि फोटोग्राफी का काम करता था और परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। धरने के कारण सुबह स्टेशन रोड पर जाम हो गया। विधायक को बुलाने की मांग। इधर घटना के बाद उपखंड अधिकारी पंकज जैन ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से वार्ता की और उन्हें मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा और नरेश जोशी मौजूद रहे। क्या मामला है? एक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से श्री नरेश कुमार वैष्णव मुरली वैष्णव था आकस्मिक उसको चक्का चला के श्रीमान नरेश वैष्णव पर पुत्र मुरली मनोहर पर ट्रक ड्राइवर लापरवाही से चलाते हुए उसको चक्का चला दिया और गैर लापरवाही तरीके से ट्रक चलाने से उनकी मृत्यु हो गई और एक उनका साथी था जो पूरी तरह घायल है, जो मथुरा में भर्ती है। अभी हम गांधी मोर्चे के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं जब तक जो सब परिवार के जो सदस्य है, उनके पिता है कि लकवाग्रस्त है और माता जो बीमारी से ग्रस्त है और छोटे छोटे पुत्र है, पुत्री है। एक परिवार का एक सदस्य है जो कमाने वाला एकमात्र सदस्य है, जो फोटोग्राफी व्यवसाय करता था, वो आ रहा था। एक तरफ जो ट्रक ड्राइवर था वो एक तरह से अनट्रेन्ड ट्रक ड्राइवर था, जो कभी भारी वाहन चलाने के लिए लायक नहीं था। वो एक जैसे 20-21 साल का बालक था, वो लापरवाही से उसे गए और पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने इस तरह की ट्रक ड्राइवर या लापरवाही चला रहे हैं, डंपर चला रहे हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इस कारण से रोज आए दिन घटना हो रही है। इसमें एक युवाओं की मौत होना एक परिवार और सदस्य के लिए बहुत घातक है और असहनीय है, उनको सहन करने की शक्ति नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो परिवार का जो पीड़ित सदस्य परिवार के सदस्य है, उनको सरकार और आर्थिक सहयोग का पैकेज दे और उनको नौकरी परिवार के किसी सदस्य को नौकरी की व्यवस्था करावे ताकि वो परिवार में जी सके, नहीं तो वो रोड पर आ जाएंगे। परिवार का कैसा इलाज होगा, क्या होगा? इतना उनकी धर्मपत्नी बेसुध होकर पड़ी है, उनका होश नहीं है। अब क्या पता है, ऐसा नहीं पीछे एक मृत्यु के कारण पूरा परिवार का एक हाल के ग्रसित हो जाए। हम चाह रहे हैं कि भाई ये परिवार को न्याय मिले, इसलिए से समाज और मित्रगण हम धरना प्रदर्शन बैठे हैं, रेलवे मोर्चे के बाहर बैठे हैं और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती इसका उग्र प्रदर्शन करेंगे और जोधपुर लेवल पर सारी जगह करेंगे। तो हमारे प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र हमारी मांगे पूरी की जाए और श्रीमान नरेश वैष्णव के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उनका परिवार एक परिवार का कुछ सहयोग हो सके। बाकी एक आदमी की जाने की कोई कभी नहीं हो सकती। उनके जो साथ में जो मित्र थे वो भी उनके साथ परिजन भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ परिवार अभी वो सारे हॉस्पिटल में है, वो भी सीरियस अवस्था में है, वो उनको भी वो हॉस्पिटल में उनके परिवार का सदस्य पूरी जानकारी हमको नहीं है। हम तो हमारे यहाँ जो जिनकी मृत्यु हो गई हम यहाँ इकट्ठा हो गया, वो लड़के का नाम महेंद्र था, पिता का नाम भगवती दास था, तो वो भी पूरी तरह घायल हो रखा है। अब उसका एक्सीडेंट हुआ जो संबंधित थाने में आपने सूचना दी? हमने जो संबंधित थाने में सूचना तो हमने रात को 12 बजे दी, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई हमको समाचार नहीं मिला। हम लगता है बोड़नाला थाना लगता है। हम रात को वहाँ से हम रात को गए थे, वहाँ पर उन्होंने प्राथमिकता दर्ज नहीं की थी और हमने गए जब उनको प्राथमिकता दर्ज की उन्होंने और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार तो कर लिया गया और ट्रक जब्त है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि गैर लापरवाही। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है ट्रक ड्राइवर को छोड़ दिया गया है। अभी हमने क्या पता है आपको? अभी हमको कोई समाचार नहीं, हम तो यहाँ बैठे हैं परिवार के मोर्चे के अंदर। क्या उसको छोड़ दिया गया तो वह प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, पुलिस प्रशासन की। अगर बिजली पकड़ते हैं तो वो ये गलत कार्य कर रहे हैं। जो मृत हो गया वो अभी तक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसकी लाश हमने एडप्ट नहीं की है। यहाँ बोड़नाला थाने से कोई पुलिस प्रशासन का मांगे नहीं मानी जाएगी तो अब क्या करोगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम जो धरना प्रदर्शन और आगे बढ़ेगा। अभी
400-500 लोग इकट्ठा हुए। धीरे धीरे लोग जो समाचार मिल रहे हैं बता रहे हैं कि रात को हुआ, ये रात को हम समाचार मिला है 4-5 बजे ये कार्य हुआ है। अभी कोर्ट का आदेश है कि बॉडी रख के 24 घंटे से ज्यादा आप आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन को भी तो सुनना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन को भी सोचा जाकर 24 घंटे बॉडी नहीं रख सकते तो आपको आके मिलकर उनको समाधान करना चाहिए। आप जनता कोई नहीं चाहता जनता रोड पर बैठे, आम जन को असुविधा है। हम तो करें दूसरे कोई बीमार व्यक्ति है, एम्बुलेंस से हमको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित पड़ा उसको तो कुछ प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम गजेंद्र वैष्णव है और मैं जो मृत व्यक्ति है मेरे साला जी, एकमात्र साला जी है। वहाँ में सब समाज बंधु परिवार बंधु बैठे हैं कि उनको कुछ उचित कार्रवाई है उन सब।